स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, ठीक है, उन आंदोलनों के द्वारा संगठनों का निर्माण हुआ था, सभाओं का निर्माण हुआ था, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है किसने की। इस ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो इसके उद्देश्य क्या थे, आखिर ब्रह्म समाज की स्थापना करने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें। ठीक है, वहीं आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। वहीं पूछ ले आपसे क्या आर्य समाज हो गया, वेद समाज हो गया, पूना सार्वजनिक समाज हो गया, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। वहीं मुस्लिम लीग, गदर पार्टी, ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, इन जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, इनके जो महत्वपूर्ण संगठन है, आखिर इनकी स्थापना क्यों की गई, कब की गई, किसके द्वारा की गई, इनके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण आंदोलन लिए हैं, उनसे जो संबंधित सभाओं की गठन हुए, संगठन बनाए गए, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, VIMP है, इधर से बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये 30 आपके लिए क्या होने वाले हैं, लड्डू होने वाले हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। प्रश्न नंबर पहला आपसे पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की। ऑप्शन 1 विलियम जोन्स के द्वारा, ऑप्शन बी हेनरी लुई के द्वारा। तो ठीक है, इसे लुई कर लेना, हेनरी लुई है ये, ठीक है, वर्तनी सुधार कर लेना। तो एशियाटिक जो सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा और कब की गई है, तो आपको ऑप्शन लगाना है, जल्दी ऑप्शन लगाइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब, 1784। याद रखना, 1784 में क्या, विलियम जोन्स द्वारा क्या की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, यंग बंगाल की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है यंग बंगाल की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑप्शन ए है हेनरी लुई व विवियन डिरोजिया है, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है A.O. ह्यूम। अगर पूछ क्या रहा है यंग बंगाल की स्थापना, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चले जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, हमारे A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, वहीं ऑप्शन बी के साथ जाए तो सर सैयद अहमद खां, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो अब आपके पास ऑप्शन 1 बचा है ए। तो यंग बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हेनरी लुई व विवियन डिरोजिया के साथ। ठीक है, इसे लुई कर लेना, हेनरी लुई व किसके साथ, विवियम डिरोजिया ने किसकी स्थापना की थी, यंग बंगाल की स्थापना की थी। किस सन में की थी, 1825 में की थी, याद रखना। ठीक है, 1825 में इनके प्रयासों से यंग बंगाल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, VIMP है, पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है, इजी है, आप जानते हैं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती की बात आ जाए तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, बताओ मुझे। जैसे मैंने बताया कि दयानंद सरस्वती ने थी तो आर्य समाज की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, किसने, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और अब हमारे पास ऑप्शन ए बचा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, थोड़ी इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, देखो सती प्रथा का अंत भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, सती प्रथा का अंत भी इनके द्वारा 1929 में की गई थी। क्यों की गई सती प्रथा का अंत, कैसे हुआ, जब इनके घर में क्या, इनकी भाभी विधवा हुई, इनके भैया के देहांत के बाद, तो इनके भाभी को भी सती होना था। ठीक है, तो उसके विरुद्ध इन्होंने क्या, सती प्रथा के लिए आवाज उठाई और सती प्रथा का अंत 29 में ये कर देते हैं। ठीक है,
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, वहीं इन्होंने देखो समाज में सभी प्रकार के मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और बलि प्रथा के विरुद्ध भी कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बिल्कुल चले जाना है किसके साथ? राजा राम मोहन राय के साथ चले जाना है। ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यही राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हमारे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, वहीं आत्मीय स्वभाव, वेदांत कॉलेज एवं हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो इतना इनसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा राम मोहन राय से। ठीक है, अगर इनके बारे में आपको व्याख्यात्मक रूप में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इनके बारे में पढ़ सकते हो, जहां प्रमुख धार्मिक आंदोलन और क्या है स्वतंत्र आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, पूछ रहा है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है तेलंग या तैयब जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की? तो ये की गई हमारे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। कौन है? हमारे दादा भाई नौरोजी ने किसकी स्थापना की थी? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताइए मुझे कोई भी बताओ कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? कोई भी बताओ। तो इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे? हमारे दादा भाई नौरोजी जी को जाना जाता है। और वहीं इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। देखो क्या बनता है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया था? तो 20 रुपया। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय अनुमान किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, पूछ रहा है रहनुमाई माजदयासन समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, मदाई माजदयासन समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी श्रीधरालू नायडू, ऑप्शन सी गोविंद रनाडे। तो आपको बताना है रहनुमाई माजदयासन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप आंसर लगाएंगे इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना है 3 आंसर में क्या राइट होगा। तो इसकी स्थापना पे किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। कब की गई? 1851 में की गई थी। ठीक है, 1851 में रहनुमाई माजदयासन समाज की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, पूछ रहा है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां द्वारा क्या साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? कब? 1862 में। कब की गई थी? 1862 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की क्या स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, मोहम्मडन एंग्लो सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है मोहम्मडन एंग्लो सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए काशीराम, ऑप्शन बी सोहन सिंह, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो क्या था मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1863 में अब्दुल लतीफ द्वारा। 1863, ठीक है, कब? 1863 में अब्दुल लतीफ द्वारा क्या मोहम्मडन एंग्लो सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, वेद समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो आपको बताना है वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद हो गए एवं सी आंसर ऑप्शन हो गया आपका श्रीधरालू नायडू। तो आपको बताना है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। इजी है, तो वेद समाज पूछे तो श्रीधरालू नायडू ने किसकी स्थापना की थी? वेद समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वो आर्य समाज था जिसकी स्थापना किसने की थी? हमारे
स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1871 में। ठीक है, 1871 में वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू द्वारा की गई थी। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, बार बार रिपीट करने से क्या होता है, एक चीज आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप स्किप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन हो गए, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक हो गए, ऑप्शन सी आपके कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए। तो आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन आपके समक्ष रखे गए हैं, केशव चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए मुझे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर आपका किसके साथ चले जाएगा? बताइए मुझे। 1867 में की गई थी। 1867 में इसी प्रार्थना सभा की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तीन ऑप्शन से आपको ऑप्शन लगाना है। किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन द्वारा क्या प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वहीं देखो अगर प्रार्थना समाज का अगर बात करें तो ये आत्माराम पांडुरंगा के साथ भी इसका जाता है। ठीक है, मुंबई में की थी। और एक आंसर आपका महादेव गोविंद रनाडे के साथ भी जाते हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, वहीं मैंने क्या बताया, लेकिन इसकी शुरुआत जो इसकी नींव रखी वो किसने रखी? ये केशव चंद्र सेन द्वारा रखी गई थी प्रार्थना समाज की नींव। ठीक है, और बाद में इसमें आत्माराम पांडुरंग का नाम आ जाता है, महादेव गोविंद रनाडे का भी नाम आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 10वां, पूछ रहा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, रनाडे, चिपळूणकर के द्वारा, रामप्रसाद द्वारा या चित्तरंजन दास द्वारा। तो आपको बताना है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका की गई थी, ऑप्शन ए है रनाडे द्वारा, ऑप्शन बी है रामप्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास द्वारा। तो पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हो 1870 में इसकी स्थापना किसके द्वारा? रनाडे द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 11वां, पूछ रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, पहले मैंने बता दिया आपको आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आपका क्या? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आपका क्या? स्वामी दया विवेकानंद। ठीक है, तो अगर विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की ने की थी। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब आपके पास क्या बचता है? ऑप्शन ए बचता है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो कब की थी आप मुझे बताएंगे? तो 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। या पूछ ले आपसे कि वेदों की ओर लौटो की नारा किसने दिया? ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ये भी हमारे किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वहीं शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा आंदोलन आदि इनके द्वारा चलाया गया। ठीक है, जो अंतरजातीय विवाह का समर्थन भी इन्होंने किया था। किसने? हमारे दयानंद सरस्वती ने। पूछ लिया आपसे कि देखो मूल शंकर किसका बचपन का नाम था। ठीक है, मूल शंकर किसका बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था, या इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। देखो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, पाखंडन खंडन, पंच महायज्ञ विधि, अद्वैत मत का खंडन। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। परीक्षाओं में पूछ लेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक किसकी है, तो आपको बिल्कुल बिना डरे हुए ऑप्शन लगाना है। किसके? स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई है। क्या? सत्यार्थ प्रकाश, पाखंडन खंडन हो गया। ठीक है, पंच महायज्ञ विधि हो गया, अद्वैत मत का खंडन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 12वां, पूछ रहा है इंडियन एसोसिएशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो तीन ऑप्शन आपके लिए हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय हो गया, ऑप्शन बी NG रंगा हो गया, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया। तो आपको बताना है क्या इंडियन एसोसिएशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन सोशल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है,
1876 में, ठीक है, 1876 में, 1876 में किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन सभा की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 आपके लिए, पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? VIMP है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सामान्य प्रश्न बन गया है, ठीक है, नॉर्मल प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आए तो ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है आपका मोतीलाल नेहरू। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। A.O. ह्यूम के प्रयासों से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बताइए मुझे, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता और तेलंग या तैयब जी, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है NG रंगा। तो तीन ऑप्शन से आपको बताना है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप बताएंगे मुझे, तो ये आंसर आपको किसके साथ चले जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता और तेलंग या तैयब जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1885 में, ठीक है। जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के प्रयासों से, उसी वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी कौन करते हैं? फिरोज शाह मेहता हो गए, तेलंग या तैयब जी हो गए, ठीक है, 1885 में। याद रखना इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 15, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए गोविंद रनाडे होगी, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे होगी, ठीक है, ऑप्शन बी है W.C. बनर्जी, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको किसके साथ चले जाना है? गोविंद रनाडे के साथ चले जाना है, ठीक है। इन्होंने कब की थी? 1887 में, ठीक है, 1887 में किसके प्रयासों से? गोविंद रनाडे के प्रयासों से इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पूछ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त किसका बचपन का नाम है? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और नरेंद्र नाथ या दत्त इनका ही बचपन का क्या है नाम है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, ठीक है। वहीं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। अब बताओ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? हमारे स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1897 में, ठीक है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। अगर बात करें राजा राम मोहन राय की तो ब्रह्म समाज की स्थापना एवं सती प्रथा का अंत हो गया और क्या उनके वेदांत कॉलेज हो गया, आत्मीय सभा हो गया, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके? यही राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। फिलहाल आपका आंसर ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा। रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 17, पूछ रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, मदन मोहन राय हो गए, ठीक है, केशव सेन हो गई। तो ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि पूछा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। किसके राजनीतिक गुरु थे? आप मुझे कमेंट में बताना गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे। फिलहाल हमारा आंसर किसके साथ चले जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चले जाएगा। अगर बात करें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, पूछ रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को एवं अफसाफुल्लाह को। तो आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात चलें तो 1906 में की गई थी। कब? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी सलीमुल्लाह एवं आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। इनके प्रयासों से क्या मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है?
खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 19, पूछ रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। ऑप्शन ए है आपके लिए हरदयाल काशीराम व सोहन सिंह द्वारा, ऑप्शन बी है NM रॉय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी है रामकृष्ण वर्मा द्वारा। तो आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 1913 में, ठीक है, 1913 में किसके प्रयासों से, हरदयाल काशीराम व सोहन सिंह के प्रयासों से गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, पूछ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको बताना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए MN रॉय द्वारा, ऑप्शन बी है NM जोशी द्वारा, ऑप्शन सी है मनमोहन घोष द्वारा। तो आपको बताना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपका आंसर किसके साथ चले जाएगा, MN रॉय के साथ। तो MN रॉय के प्रयासों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। सन भी याद रखना, 1920 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 21, पूछ रहा है सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया अलग था, जो जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी आप मुझे बताएंगे, वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये पूछा है सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी, एक जैसे हैं लेकिन वो इंडिया था, ये है पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट। तो आपको बताना है सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वहां पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या गोपाल कृष्ण गोखले भी दे सकता है, ठीक है। मैंने डाला नहीं है क्योंकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पूछ रहा है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी। तो ये 1920 में किसके प्रयासों से हुआ था, 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा क्या सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, NM जोशी द्वारा, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा या रामकृष्ण वर्मा द्वारा। तो किसके द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो आपको ऑप्शन किसके साथ, ए के साथ चले जाना है, NM जोशी द्वारा क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1920 में क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के प्रयासों से होती है। प्रश्न 23 से आपसे पूछ रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो NG रंगा ने की थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास ने की थी या सी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। अगर यहाँ बाल गंगाधर तिलक दिया होता तो आप ऑप्शन उनके साथ चला जाता है। क्यों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा क्या 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में क्या स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया था आप मुझे बताएंगे, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। 3 लोगों ने इसका प्रयोग किया था स्वराज, एक तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, एक हमारे दादा भाई नौरोजी हो गए और तीसरे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कमेंट में बताएंगे मुझे आप। क्वेश्चन 24 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। KB हेडगेवार द्वारा की गई, ठीक है। दूसरा है सहजानंद द्वारा की गई, CR दास द्वारा की गई। 3 ऑप्शन आपके सम्मुख है। पूछ रहा है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने की, तो किसने की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। KB हेडगेवार द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1925 में, ठीक है। 1925 में किसके द्वारा, KB हेडगेवार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 25, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुखदेव। तो आपको आंसर लगाना है किसके साथ जाएगा,
तो किसके साथ आंसर चले जाएगा? पूछ ले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह द्वारा क्या ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। ठीक है, 1928 में, सन भी याद रखना इंपोर्टेंट है। 1928 में क्या यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 26, पूछ रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है एन.जी. रंगा एवं सहजानंद हो गया, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ऑप्शन सी है अरविंद घोष हो गया। तो आपको तीन ऑप्शन से सही आंसर लगाना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1936 में किसके द्वारा? एन.जी. रंगा और सहजानंद द्वारा। ठीक है, एन.जी. रंगा और सहजानंद द्वारा किस वर्ष? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, एन.जी. रंगा व सहजानंद। फिलहाल आपका आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके लिए, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पूछ ले आपसे खुदाई खिदमतगार, ठीक है, VIMP है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसके द्वारा की थी? ऑप्शन तीन आपके सामने समक्ष रखे गए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, सलीमुल्लाह हो गए, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। तो बताना है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसके द्वारा की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब किया था? 1937 में। 1937 में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रयासों से, किनके प्रयासों से? अब्दुल गफ्फार खान के प्रयासों से खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1939 में। ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो आपको आंसर लगाना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात जाए तो 1939 में आपको चले जाना है, वही सुभाष चंद्र बोस जी की साथ चला जाना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, इंपोर्टेंट है, रेडिकल डेमोक्रेटिव दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? VIMP है, 5 स्टार लगाते हुए चलना है कि रेडिकल डेमोक्रेटिव दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है M.N. रॉय, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष। तो आपको बताना है जो रेडिकल डेमोक्रेटिव दल था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन आपका किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, N.M. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय ने क्या रेडिकल डेमोक्रेटिव दल की स्थापना 1940 में की थी। तब ठीक है, कब की थी? 1940 में किसने? M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिव दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए 30 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इंपोर्टेंट है, VIMP है और सामान्य क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? बता दो मुझे, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ने दिया था। और उन्हीं के प्रयासों से आजाद हिंद फौज की स्थापना भी होती है। कब होती है? 1943 में। ठीक है, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। पूछ ले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो 30 महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में हमने परिचर्चा की। ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलनों के विरोध में उठे थे आंदोलन, उनके बारे में परिचर्चा की। यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा, 30 महत्वपूर्ण आंदोलन है जो आपके लिए क्या होंगे? VIMP होंगे सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में तैयार करना है।